हम अहले बैत के मानने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं, हम दरे ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा के ग़ुलाम हैं। हमें अल्लाह ताला उन्हीं के साथ हश्र करे हमारा। और जो इनके ख़िलाफ़ खड़े होने वाली ताकतों के मानने वाले हैं, अल्लाह ताला हश्र उनका उनके साथ करे। यानी कि मुनाज़रा से इंतशार बढ़ेगा, नुकसान होगा। मुनाज़रा कभी भी हल नहीं है अब हमारे मसाइल का। मुनाज़रा जो है वो बहुत हेल्दी एक डिस्कशन होता है और बहुत अच्छे फ्रेंडली एनवायरनमेंट पे होता है। ये जो है एक दूसरे से दस्त व गिरबान होना, छीटाकशी करना, इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे को बुरा कहना, गालियाँ बकना, ये जीत गया वो हार गया, ये मुनाज़रे का तरीका नहीं होता है। और मुनाज़रा इस दौर में हरगिज़ इस दौर के लिए काबिल कबूल नहीं है। हाँ महबूब साहब आप नहीं साथ चल रहे हैं साथ में। हाँ फिर हमारा लाइट भाई पहले इनका इंटरव्यू जी फरमाइए। हाँ कि आज 4 खानकाहें शहर बेंगलुरु की 4 खानकाहें ने मिलकर ये जश्न मनाया है, तो क्या पैगाम रहेगा आपकी जानिब से? मेरी जानिब से तो यही पैगाम है कि आज 4 खानकाहों ने मनाया है। अगर बेंगलोर में 400 खानकाहें तो सब मनाएं। अल्लाह करे हर जगह 13 रजब को अली अली हो। अल्लाह पाक तमाम खानकाहों को तौफीक दे, इसी तरीके से खुलकर ज़िक्र मौला अली अलैहिस्सलाम करें। तो बहुत से मकामात पर ये तकरीबात हुई हैं, तो इसे सिर्फ खिताबात तक महदूद रखना चाहिए, अमली ज़िंदगी में भी ये पैगाम आना चाहिए? सबसे पहली बात तो आज 1400 सालों से अहले बैत छुपाया गया, तो अमली ज़िंदगी तो बड़ी दूर की बात है। पहले अहले बैत बता तो दिया जाए। खिताब करने से पता चलता है कि अहले बैत की शख्सियत क्या है, मौला अली की शख्सियत क्या है, अहले बैत की शख्सियत क्या है। लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि अली हैं कौन, सैयदा का मुकाम क्या है, हसनैन करीमैन का मुकाम क्या है। तो खिताब करने से एक चीज़ ये आम हो जाती है कि लोगों को पता तो चलता है कि ये शख्सियत का रोल क्या है इस्लाम में, किसने क्या किया है। लोगों तक पहले बात पहुंच जाए, ऑटोमेटिक ये अमली ज़िंदगी में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बात पहुंचाना चाहिए, सही बात है, लेकिन इस बात की आड़ में इंतशार फैल गया तो क्या हो सकता है? अब मुझको एक बात आप बताइए, अगर हम अली अली कर रहे हैं तो इंतशार कर रहे हैं? नहीं। हुसैन हुसैन कर रहे हैं तो इंतशार कर रहे हैं? नहीं ना। अगर इससे किसी को तकलीफ़ है तो वो इंतशार कर रहा है कि हम इंतशार कर रहे हैं? इंतशार कौन कर रहा है? अभी आपने पूरा बयान सुना, मैंने नारा तक मतलब लानत करने से भी रोक दिया कि आज पाक दिन है, मलून का नाम ना लिया जाए किसी का भी। तो हम तो मामले को ठंडा ही कर रहे हैं ना। उसके बाद अगर नबी की औलादों के जिक्र से कोई नफ़रत करता है तो फिर इंतशार वो कर रहा है या हम कर रहे हैं? लेकिन मनाज़रे में होते हैं, मुबाहिसे हो रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ामात तराशियाँ हो रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है इस्लाम का असल पैगाम वो मैं अभी स्टेज से अलल ऐलान मैंने एक जुमला कहा कि जिनको भी मुनाजरा करना हो, अजमेर शरीफ हमारा मरकज़ है, आप आ जाओ। और हर गली कूचे का मौलवी उठ के मुनाजरा करने आए, उसके लिए कोई भी मौलाई तैयार नहीं। हमारा मरकज़ अजमेर शरीफ है, तुम तुम्हारे हेड क्वार्टर से लिखा के लेके आ जाओ, हम अजमेर के सैयदज़ादे हमारे साथ बैठे हैं, वो अजमेर में फ़ैसला हो जाएगा। इंतशार ही ख़त्म है। हर गली कूचे में मुनाजरा क्यों करना? कल हर मौलवी उठ के बोलेगा आओ मुझसे बात कर लो, मैं अली को नहीं मानता हूँ या हुसैन को ये मानता हूँ, तो हर मौलाई अब उनसे मुनाजरा करे। इसका मतलब कि आप मुनाजरे की आड़ में इंतशार करना चाहते हो, उम्मत को लड़ाना चाहते हो, और आपकी जो आज इतने सालों से रोजी रोटी रही है, चंदा और धंधा रहा है, उस पर जब फ़र्क पड़ने लगा है तो आप झगड़े पे आ गए मुनाजरे के नाम से। और आपने अभी अभी कहा कि 1400 साल से अहले बैत की शान छुपाई गई है, लेकिन हमारी जो सुन्नी मस्जिद है, तबलीगी मस्जिद है, अहले हदीस की मस्जिद है, जो भी मस्जिद है, जो जुमा का बयान जो होता है कोई ना कोई सहाबा पे होता है, लेकिन बयान जो होना चाहिए वो अहले बैत की शान बयान होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया ना, 1400 साल से जो अहले बैत छुपाए गए, पहले उनको तो बता दिया जाए, उनको तो आम कर दिया जाए। क्योंकि अगर मस्जिद के मेंबरों से अली बताया जाता तो आज हर जगह विलादत अली मनाया गया होता ना। जब मस्जिदों के मेंबरों से अली नहीं बताया गया, इसलिए तो आज जश्न अली नहीं मनाया जा रहा है। तो हर जुमा में मेरा मानना है कि हर जुमा में अहले बैत की तारीफ की जाए, पंजतन पाक की तारीफ की जाए। आपके मानने से क्या होता है? आप कौन है? आपके मानने से क्या होता है? ये काम मौलवियों का है जो मस्जिदों के मेंबर पे कब्जा करके बैठे हैं। उनका काम है अली अली बताना, हुसैन हुसैन बताना, हसन हसन बताना। आवाम तो समझ रही कि मस्जिद का मुल्ला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो मेंबर पे बैठा हुआ है। अगर वो हक बोलता तो आज हम सूफियों को खड़े रह के अहले बैत नहीं बताना पड़ता। कुछ सियासी ताकतें नहीं चाहती कि मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो। जी, तो मुसलमानों में ही कुछ इनके और सुन्नी और अहले सुन्नत वल जमात में ही इंतशार फैलाने की जी, मैं किबला कुछ इसकी सियासी आपके सवाल के ताल्लुक से मैं अर्ज़ करूं।
लास्ट आखिरी सवाल। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात सुनो कि आज मस्जिदों से किसने गैरों को काफिर काफिर कह के हमसे दूर किया? किसने दूर किया? आज हिंदू नहीं जानता था कि उसको काफिर कहा जाता है, उस पे लानत की जाती है, मगर जुम्मा में मस्जिदों से किसने हिंदुओं को काफिर काफिर कह के मुसलमानों में खाई पैदा कर दी? किसने कहा अल्लाह काफिरों को नस्तो नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे? ये उनको हक किसने दिया था गैरों को बदुआ देने का? अल्लाह के रसूल ने तो गैरों तक अपना पैगाम पहुंचाया, तुम बदुआ फैला रहे हो। तो मुसलमानों से लड़ाना तो बहुत दूर है, गैरों से मुसलमानों को तो मौलवियों ने लड़ा दिया। तो जो गैरों से लड़ा दे उसको आपस में अपने मसला, आज मस्जिदों पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ जमाती नहीं आ सकता है, जमाती के वहाँ लगा है बरेली नहीं आ सकता है, बरेली के वहाँ लगा है अहले हदीस नहीं आ सकता है। तो मस्जिद खुदा का घर है कि मौलवी के बाप का घर है? इंतशार पैदा किसने किया? हम सूफ़ी हैं, आपने अभी सुना, मैंने वो महाराज जी आए हुए थे, उनको लेकर मैंने अमन की बात की और पूरे हिंदुस्तान के लिए की, जो कि मैंने देखा कि उनका थोड़ा सा चेहरा हल्का डाउन हुआ, उनके नारे का जवाब नहीं मिला, तो मैं उठकर सूफियों की तरफ से मैंने उस मामले को संभाला और जवाब दिया। हम तो चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सब मिलकर रहें, क्योंकि ख्वाजा का हिंदुस्तान है, यहाँ सबको मोहब्बत है, सबसे भाईचारा है। आपने क्या सवाल सवाल को दोहराया? कैसे एक मजबूत कौम, और जैसा कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का भी इन्होंने जिक्र किया, आज की ज़रूरियात क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलमी इंसानियत को मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर दिल की अथाह गहराइयों से बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे अज़ीज़ भाई वो अपना एक दर्द दिल लेकर के आए हैं। उनका सवाल ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा किस परागंदगी का शिकार है और किन दुश्वार गुज़ार राहों से गुज़र रही है। क्या ऐसे माहौल में माहौल को मुनाजराना रविश दे करके माहौल को मज़ीद परागंदा करना ये करीने मसलिहत है? यही सवाल है ना। तो आप का सवाल कि जी अभी यहाँ बयान में मसलन जो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, जिनको कुरान और सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस ने बयान किया है, उनको जो छुपाया गया, और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान आलिशान है कि मेरी अहले बैत उम्मत के वास्ते सफ़ीने नूह के मानिंद है, यानी ये अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सफ़ीने नजात हैं, सफ़ीने अमन व सलामती हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर सफ़ीने अमन व सलामती और क्या है अमन व सलामती का पैगंबर किसी को कहा है, वो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। अब ऐसी नफूस कुदसिया कि जिनके दामन से मुतमस्सिक रहने का मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है, अगर इनके फ़ज़ाइल को, मनाक़िब को कोई बताए, छुपाए और उसको ऊपर लाने की कोशिश करे कि जिसने इंसानियत को ज़बा किया है, जिसने जो है इंसानियत को भेड़ बकरियों की तरह, इंसानियत ही नहीं जिस नबी का कलमा पढ़ते थे मैदान करबला में पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी आले पाक मुस्तफ़ा आले पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेड़ बकरियों की तरह ज़बा कर दिया गया। अब आप खुद फैसला कर फरमाएं, उसका फैलाया हुआ इस्लाम अगर दुनिया के सामने पेश किया जाए, इस्लाम के ताल्लुक से क्या छवि, इस्लाम की कौन सी छवि आएगी? भाई लोग इसीलिए आज एतराज़ करते हैं इस्लाम पे, उनको हक है एतराज़ करने का कि जो कौम अपने महबूब और अपने नबी की आहल की न हुई, अगर ये इक़्तिदार में आ गए, अगर ये पावर में आ गए, अगर इनको इख्तियार मिल गया तो ये तो हमको भेड़ बकरियों की तरह ज़बा कर डालेंगे। हमारा तो इनसे बहुत सारा इख्तिलाफ है, कलमे में इख्तिलाफ है, क्या मज़हब में इख्तिलाफ है, तो ये हमको कब, यही वजह है आज इस्लाम के ख़िलाफ़ सारी ताकतें मुत्तहिद हो गई हैं। तो आप देखिए, आपने कहा कि अभी प्रोग्राम में कि क्या ऐसे बयानात, ये जो दौर है, माहौल है, इसका मुतहम्मिल है। मैं अर्ज़ करता हूँ, आपने देखा कि मुनाजराना रविश क्या मौलाइयों ने इसकी रविश को बढ़ता है। आपने देखा बेंगलोर में मौलाई है, लेकिन क्या यही मौलाई झांसी में भी मुनाजरा हुआ? ये जो जनाब कहते हैं हम क्या नाम है सुलह जाते हैं, हम मुनाजरा नहीं करना चाहते, आप ये बताइए जो मुनाजिर साहब यहीं थे, यहाँ पर थे, वही झांसी में गए, थोड़े ही दिनों बाद वहाँ जाकर के फ़िरक़ा परस्ती को हवा दिया, मुनाजराना रविश को हवा दिया। अब उसके बाद आप इंसाफ करें कि हम क्या नाम है मौलाई मुनाजराना रविश को हवा दे रहे हैं या एक ही फ़रीक़ के मुखालिफ दे रहा है। अब आपने फरमाया कि क्या अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनी अमली ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है या सिर्फ फ़ज़ाइल बयान करते ही रहेंगे?
यही ना। तो हम अहले बैत अतहार, आप अगर आपने अमली ज़िंदगी को तो सिर्फ रोज़ा नमाज और ये जो फॉर्मेलिटी अदा करने को समझ लिया कि यही इस्लाम है, तो फिर आप इस्लाम को सही नहीं समझते हैं। इस्लाम का अहकाम से कहीं ज़्यादा अखलाकियात पे फोकस करता है, अखलाकियात पे जोर देता है। आज हमारे अखलाक में गिरावट आ गई है। यही वजह देखिए कि हम अगर किसी अपने बिरादर वतन जो है हमारा भाई, उसको अगर हम क्या है उसको उसका एहतराम कर लें, उनको एक इज़्ज़त दे दें, मौलवी साहिबान की तरफ से हम पे फतवा आ जाता है कि इन्होंने क्या नाम है उसका एहतराम किया है, लिहाजा इस्लाम से निकल गए, ये क्या है दीन से निकल गए। ये फतावे किसकी तरफ से आते हैं? ये फ़रीक़े मुखालिफ की तरफ। हम अहले बैत अतहार के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सबको इज़्ज़त देते हैं।